वेरी गुड, आंसर तो आ गया। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये हाँ, कैसे करेंगे? आंसर आपका सबका आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिमाग की लैंग्वेज। क्या कहना चाह रहे, एक मिनट रुको भाई, एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, उसको पढ़ना है। अक्षय का, अक्षय सिंह एक मैसेज कर रहे हैं। सर क्वेश्चन एक बार में, क्वेश्चन एक बार में नहीं, एक मिनट रुक जाओ, नहीं हो रहा है, और कई बार लगाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई, अक्षय का मैसेज पढ़ने दो। सर क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा है और कई बार ऐसा लग रहा है जैसे रट्टा मार रहे हो। बस इस टाइप से करने पर क्वेश्चन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलते ही दिमाग नहीं काम करता। अक्षय का ये डाउट आई थिंक सभी स्टूडेंट का डाउट होगा कि भाई ऐसा होता है सर कि सर क्वेश्चन एक बार में बन नहीं रहा है और कोई कई बार लगाओ तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे रट्टा मार रहे हो। अक्षय आपको एक पर्सनल बात बताऊं, आपको एक पर्सनल बात बताऊं, है ना? आप अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो, मैं आपको एक नेचुरल बात बताता हूँ, देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि आप ये कह रहे हो सर जब किसी क्वेश्चन को कई बार कर रहे हैं तो ऐसा लगता है रट्टा मार रहे हो। तो लाइफ का एक फंडा होता है, प्रैक्टिस करना। मेरी बात सुनना, प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, जब प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस इसलिए करते हो कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए, क्या तरीका है उसका, कौन से तरीके से मेरे दिमाग में क्लिक किया था। आपका दिमाग एक तरीके से क्या है, आपका दिमाग एक तरीके से मेमोरी तो है। हाँ, आप 10 बार अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हो, चाहे आप उसको अपने मन से बोलो कि मैं रट्टा मार रहा हूं, लेकिन आप अपनी मेमोरी में स्टोरेज कर रहे हो उस चीज को, कर रहे हो ना? आप ही बताओ, आप अपना नाम कभी क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि वह नाम इतनी बार आप लिखते हो, इतनी बार आप सुनते हो, इतनी बार आप और किसी और का भी नाम नहीं भूलते हो आप, क्यों? क्योंकि उसका मन में आप कितनी बार मनन करते हो, है ना? आपको ये बताओ, कोई संज्ञा दे देता है कि भाई अरे यार वो बाल्टी है, क्यों? क्योंकि आपके वो यूज आती है वो चीज। तो आप बाल्टी को अगर बोलोगे, देखोगे रोज, तो या ये सोचोगे कि आप बाल्टी को रट रहे हो। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ थिंकिंग। ये आपका पूरा क्या है, यह एक पूरा प्रोसीजर है थिंकिंग का, पूरा प्रोसीजर है थिंकिंग का। आज आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, रेस को, मैं बात बता रहा हूं, रेस में क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? क्योंकि रेस चैप्टर आपने पहली बार पढ़ा है और हर क्वेश्चन आपका अलग टाइप का होता है। अब जब इस रेस क्वेश्चन से, अब रेस रेस के क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। हर किसी एग्जाम में नहीं आते, ये यूपीएससी में आ जाएगा या फिर ये मेंस में आ जाएगा, ये उस एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आपके में छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड हो जाएगा। तो ना तो आप इसके क्वेश्चन देखते हो और ना ही आपको ये एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन की यूज टू नहीं हो, आपको आदत नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने की, है ना? तो जिनके भी समझ में नहीं आ रहा, आप पहली बार ही तो पढ़ रहे हो, सबके लिए न्यू है। जब आप ये बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप बहुत रियल रियल लाइफ से रिलेट करना। जब आप एबीसीडी पढ़ा करते थे, तो जब मैं एलकेजी यूकेजी में था, तो मुझे तो जेड तक याद करने में आफत आती थी नहीं आती थी, है ना? तो हर एक चीज का फर्स्ट टाइम पढ़ने का इंप्रेशन ऐसा होता है कि यार एबीसीडी भी कोई याद करने की चीज है क्या? अब आपको याद है, रट्टा मार लिया, तो ये रट्टा थोड़ी है, आपके दिमाग में सेट हो गया। तो कुछ कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ये थोड़ी ना इसका मतलब समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं आता है तो समझिए। आज आपको लगता होगा सर आपको तो रेस बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं भाई। जब मेरे को भी कोई चैप्टर बहुत दिन पढ़ाए हो जाते हैं ना, तो मेरे भी कंसेप्ट ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं रह गया, अब मैंने उस कंसेप्ट को तरोताजा कर लेता हूं। ये होता है फर्क, है ना? मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार वो बहुत दिन हो गए उस चैप्टर को, यार वो चैप्टर कैसे करेंगे, अब वो कैसे थ्योरी जनरेट होगी। लेकिन जब जब आपको जनरेट करनी होती है थ्योरी, तो जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरी भी ताजा हो जाती है सारी चीजें।
रेस मैं जनरली नहीं पढ़ाता हूँ, रेस मैंने शायद ही किसी कोर्स में पढ़ाया हो, किसी कोर्स में नहीं पढ़ाया मैंने रेस आज तक, ना मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया रेस आज तक। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बस पढ़ाना है, बस खत्म बात। चलिए, तो चीजें क्लियर हैं, आराम से मस्त तरह की पढ़ाई करो और बहुत अच्छा होगा सब कुछ जो होगा। हाँ, और ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन से हम भूल जाते हैं, सब भूलते हैं यार, कोई ऐसा नहीं है। आप 100 लोगों से बात करोगे कौन कौन भूलता है, तो आपसे 99% लोग कहेंगे सर हम भी भूलते हैं। प्रैक्टिस ही तो आपको याद दिलाएगी बस। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, अभी चुपचाप क्वेश्चन को समझो। देखो, एक दिन में आप ना तो ये सोच सकते हो कि आपको आता है नहीं आता रेस, और एक दिन में आप ये भी नहीं सोच सकते कि आपको नहीं आता रेस। पहली बार पढ़ाया भी तो यार, ट्राई करते रहिए। ए बी से दुगना, बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। अगर मैं इसकी स्पीड का रेशो की बात करूं तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा भाई? तेज दौड़ने का मतलब स्पीड का रेशो ही तो है, ए बी और सी। ए बी से दुगना और सी से 3 गुना, यानी कि ए 6, बी से दुगना यानी कि 3, और सी से 3 गुना यानी कि 2। ठीक है, 6 3 2 हो गया। अब बोला गया है कि सी 72 मीटर में रेस पूरी करता, 72 मिनट आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ टाइम है, मिनट है। तो अगर ये आपका टाइम है, ये अगर आपका मिनट है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये स्पीड का रेशो है, तो आपके टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम का रेशो 6, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या कर दो, रिवर्स रेशो बना लो। तो क्या हम ये कह सकते हैं 1 2 एंड 3 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब बी सी कितनी देर में कर रहा है? सी 72 मिनट में कर रहा है। सी अगर 72 मिनट में कर रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं 3 रेशो ओहो, क्या हो गया ये? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। रेशो 6 3 1 होगा, 6 3 और 1, सही है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 अगर मैं ले लेता हूँ तो कितना हो रहा है? 1 2 एंड 6। अब ठीक है, अब सही है ना, वो मैं देखा नहीं था। अब ये बताओ 6 रेशो बराबर किसके बराबर है? 72 मिनट के बराबर है। एक रेशो बराबर कितना आ रहा है? 12 मिनट। और ये एक रेशो किसका है? ये वही तो है, ए द्वारा कितना समय लिया गया। सिंपल है ना, कोई तकलीफ लगी आपको? मुझे तो नहीं लगा कोई तकलीफ हो रही है। आप ट्राई करो बस, नहीं आएगा तो नहीं आएगा यार, इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, नहीं आएगा। हम ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई चीजें हमारे दिमाग में आएंगी, हमें अच्छा लगेगा। यही तो लाइफ है, कुछ ना कुछ सीखते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आ जाता है दोबारा देखने पर, वेरी गुड रमन। चलिए, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 3 गलत था, बिल्कुल सही कह रहे हो निखिल, मैंने वो सही कर दिया है ना, हिंदी गलत थी उसकी, इंग्लिश ठीक थी, मैंने वो सही कर दिया, मैंने कल ध्यान नहीं दिया था उस पर। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हाँ इंग्लिश राइट थी और हिंदी गलत थी उसमें। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हैं। ए बी को 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है और सी की शुरुआत 69 मीटर है। प्रारंभ बी जो सी की अनुमति दे सकता है, ये बताइए कैसे करेंगे? आराम से करते हैं, आप मुझे बताइए ए बी सी, ए बी सी। हाँ, आपकी दौड़ कितनी है? 1 किलोमीटर लंबी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1000 दौड़ेगा, तो ये कितना दौड़ेगा? ये कितना दौड़ेगा? 950। ठीक है, जिनको शीट नहीं मिली उनसे बात करूंगा मैं अभी, एक डांट लगानी है जोरदार तुम लोगों को। मैं बताता हूँ, जिनको शीट नहीं मिली है ना, उनको जोरदार वाली डांट लगाऊंगा आज। अभी रुको, सही बहाना है तुम्हारा। तो क्या हम ये कह सकते हैं, हाँ सी की शुरुआत 69 मीटर थी, यानी कि उसको 69 मीटर की शुरुआत दे दी थी, यानी कि यहाँ कितना लगेगा? 931।
931। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे बोला गया है कि भाई बी सी को कितनी शुरुआत देगा। कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये जो भी है ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये ए के रेस्पेक्ट में है सर। वेरी गुड। अब मैं पूछ रहा हूं कि बी सी को कितनी छूट देगा, बी है ना वो सी को कितनी देगा। आप लोग मुझे बताइए, हाँ आप लोग मुझे बताइए कि जब वो बी 950 चलता है तो सी कितना चलता है, 931। बी जब 950 चलता है तो सी कितना चलता है, 931। बी अगर 1 चलेगा तो सी कितना चलेगा, 931 अपॉन 950। तो बी के रेस्पेक्ट में मानोगे तो अगर बी 1000 चलता है तो सी कितना चलेगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ो यार, इतनी प्यारी चीज कोई नहीं सिखाएगा डियर। 0 से 0 काटा, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20 बार, है ना। हाँ, और 19 से कितनी चला गया, 19 से कितनी बार जा रहा है, 19 चौक 76, और ये 19 से कट रहा होगा, देखो 931। 931 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो ये जा रहा है 49 टाइम्स, यानी कि कुल मिलाकर कितना आ गया, 980 आ गया, 980। यानी कि अगर बी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बी 1000 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा, 980। कितना पीछे, कितना आगे का उसको दिया, 20 मीटर। मजा आया। जो बात की गई है वो ए के रेस्पेक्ट में की गई है, हमें क्या निकालना है, अलग फ्रेम में जाना है, क्योंकि बी सी की तुलना कर रहे हो आप, ए के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना कर रहे हो। दिमाग ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब आ जाओ भाई, जिसको शीट नहीं मिली, देखो भाई साहब मेरी क्लास में अब आते हो और डंडा लेके आना नीम से तोड़ के, इधर आओ। मैंने आपको कई बार बताया है, पहली बात तो फर्स्ट क्लास से देखा करो चीजों को, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास से। बीच में आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। शीट देखो घर पे नहीं आती है, पहली बात शीट घर पर नहीं आएगी आपके। और इतने लापरवाह मत बनो तुम लोग कि आप शीट भी नहीं मतलब ढूंढ सकते हो क्या। सारी दुनिया शीट को करती है, अपडेट सेक्शन बनाया हुआ है वहां पर ऐप को। वैसे तो तुमने टिकटॉक के सारे फीचर्स देख रखे हैं कि गाना कहाँ बजता है, मैं डुएट कैसे करूंगा, ये सब पता है सबको। रोज मिलती थी, आज नहीं मिली, क्यों भाई, औरों को कैसे मिल गई फिर। सारी ऐप का तुम्हें पता है, लेकिन पढ़ाई की ऐप को आप ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते कि अपडेट में कुछ डाला भी जाता है ना। भाई दो तरीके हैं, सबको डाली जाती है पीडीएफ, ये थोड़ी है कि किसी के पास आएगी किसी के पास नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अपडेट किधर है, अपडेट भाई ऐप गूगल प्ले स्टोर में नहीं जाना, अपनी ऐप में अपडेट को नहीं ढूंढना है। इस फोन में अपनी अनअकैडमी ऐप में अपडेट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर कोर्स के ऊपर आ रहा होगा अपडेट का ऑप्शन, उसमें है सारी चीजें क्लास के ऊपर। थोड़ा बहुत टाइम बिताओ यार इसके साथ, सीख लोगे सारे फीचर, सॉल्यूशन भी है उसमें, सब कुछ है। आती है बात समझ में, नहीं आती मेरी तुम डांट की भी मतलब वो कर देते हो बुरा खराब। चलो अब रेस की वर्कशीट जो मैंने दूसरी दी थी उसकी सॉल्यूशन करते हैं। चलें करें, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज आपको पता है कि भाई आज अपना वो भी है, क्या कहते हैं उसको, टेस्ट, लाइव टेस्ट अभी होगा, आपकी क्लास के बाद ही होगा 3 बजे। आ जाना, अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में, है ना। आ जाना, रेलवे कैटेगरी में ही है और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा, मैं बता रहा हूँ ना कन्फर्म, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे डाले हैं मैंने और वैसे डाले हैं जो एग्जाम में आएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे उसमें,
और भाई आपको अच्छा लगेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ज़रूर आइएगा, आपका स्वागत करूँगा मैं बढ़िया तरीके से। पढ़ाई करने वाले के लिए सब कुछ हाजिर है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं सर। हाँ 3 बजे है, 3 बजे, 3 बजे, 3 बजे यही होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास में होगा, 3 बजे होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, कल है या आज? आज से ही है ना। हाँ एसएससी का रात को 8 बजे, 8 बजे वाली तो सब ले रहे हो ना? 8 बजे वाली तो लेनी है सबको। हाँ 8 बजे वाली तो लेनी है, वो तो सबको लेनी है भाई। उससे आज मैं पाइप एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें, और जो रेगुलर है बहुत अच्छा सिखाऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया आपने, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मैं आपका समय शुरू करता हूँ, आंसर दो एक बार। आंसर तो तुम्हें पता ही है। देखो, रेलवे का टेस्ट रेलवे सेक्शन में होगा और एसएससी वाला एसएससी में होगा। ठीक है ना। और कल सैटरडे संडे क्लास है मेरी एसएससी कैटेगरी में, पता है ना सबको। तो कुछ सीखना हो तो आ जाना, बोल नहीं दे रहा मैं। क्या बोला गया है कि ए बी से दुगना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है, सी एक दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, चलिए, तो बी को कितना समय लगेगा? देखो आसान काम है, सेम तरीका है। आप मुझे रेशो ऑफ स्पीड निकाल के बताइए, स्पीड का रेशो क्या होगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं सर ए बी से दुगना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है, यानी कि ए बी सी आप लिखोगे तो वही आ रहा है, ए बी से दुगना तेज है, यानी कि बी को 3 मानोगे तो इसको 6 और सी को 1 मानोगे तो ये 3। तो आपका टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? वही आपका एलसीएम 6 होगा। टाइम का रेशो हो जाएगा 1, 2 एंड 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए माय डियर। अब सी एक दूरी को इतनी देर में तय करता है, तो 1 घंटे 54 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटे यानी कि 60, 60 और 50 110, यानी कि 114, यानी कि एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 19। क्या बोला गया है? बी को कितना समय लगेगा? 38 मिनट। नेक्स्ट, जल्दी से बताइए। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से, बी सी को 15 सेकंड से हराता है, ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? ये आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम हम कल कर चुके थे, सेम कर चुके थे। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? वही कॉन्सेप्ट है, 1 किलोमीटर की दूरी है, ए बी को 30 सेकंड से, बी सी को 15 सेकंड से। अब इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। अब इसको देखो, शॉर्ट शॉर्ट तरीका देखो इसका। अब ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं सर 1000 मीटर की दौड़ में, 1000 मीटर की दौड़ में ए है ना सी को 55 सेकंड से हरा सकता है, यानी कि इन दोनों के गैप में, इन दोनों का टाइम डिफरेंस 55 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब ए सी को 180 मीटर से हराता है, यानी कि ए अगर 1000 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? 820। तो यहां पर अगर 50 रेशो आ रहा है तो यहां कितना आ रहा है? 40, ओ सॉरी 45, 45। यहां अगर आपके 50 रेशो आ रहा है तो यहां कितना आ रहा है? 41। क्लियर है माय डियर? समझ में आ गया आपको? चीजें क्लियर हो गई? अब आप लोग मुझे बताइए, ये जो रेशो है ये किसका रेशो है? डिस्टेंस का। टाइम सेम है, कभी भी हम डिस्टेंस के रेशो की बात करते हैं तो टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो भी यही हो जाएगा। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहां कितना समय ज्यादा लग रहा है? 9 रेशो किसके बराबर है? 45 सेकंड के बराबर है, यानी कि 1 रेशो बराबर 45 सेकंड, 9 रेशो बराबर 1 रेशो बराबर 5 सेकंड हो गया।
तो क्या हम ये कह सकते हैं 41 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 205, और 50 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 250। तो इसको लग रहे हैं 250 सेकंड बी सी को, और ए को लग रहे हैं अपने 205 सेकंड। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। ठीक है माय डियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक मिनट रुको भाई, एक बहुत परेशान लग रहा है एक बंदा, राम नरेश सर, मैं आपसे 6 मंथ से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे टेस्ट में 17-20 आते हैं, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। नंबर कहाँ कटते हैं भाई, नंबर कहाँ कटते हैं? पता नहीं लगाने की कोशिश की होगी ना? नहीं की होगी, मुझे पता है। स्टूडेंट को बस मतलब होता है, स्टूडेंट को मतलब होता है सिर्फ टेस्ट दे लेता हूं और नंबर कम आएंगे, और नंबर जैसे ही मेरे कम आएंगे वैसे ही मुझे रोना भी तो है। मतलब ये भी तो करना है कि मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूं और मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। 6 महीने से तुम पढ़ रहे थे भाई, 6 महीने से तुम एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे थे? 6 मंथ से आपको एनालिसिस करने के लिए किसने नहीं बोला? एनालिसिस कौन करता है? आपके पेपर में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो एनालिसिस कौन करेगा? सेल्फ। ये यहां कमी है भाई, यही कृपा अटकी पड़ी है, यहां पर ही कृपा अटकी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी भी देखो 17-18 नंबर आ रहे हैं आपके, तो सही हैं, खराब नहीं है, खराब मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आपने ये सोचने की कोशिश की है क्या कि कहां पर आपके लिए नंबर कहां कट रहे हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? किसी ने डाउट पूछा था, नाम पता है क्या उसका? राम नरेश, कैसे होगा एनालिसिस? कहां कट रहे हैं नंबर, ये कौन पहचानेगा? अब जो भी आपकी कमियां हैं, कहां नंबर कट रहे हैं, पहला चीज ये देखो। दूसरी चीज देखो, कहां गलती कर रहे हो आप। तीसरी चीज ये देखो, कहां गलती कर रहे हो, कहां नंबर कट रहे हैं। तीसरी चीज देखो कि उसके इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कैसे करें। ये तीनों चीजों पर ध्यान दो, फिर नेक्स्ट टेस्ट में बताना कि क्या हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। जो इन चीजों पे काम करता है ना स्टूडेंट, उसके अपने आप नंबर बढ़ जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कोई पेपर टफ है तो बात अलग है, बाकी तो बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन देखो, हिंदी में गलत था, मैंने सही कर दिया है अभी। हाँ, तो ए बी सी 1 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए 5, 8 और 10 मिनट लेता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर 1000 मीटर जा रहा है, बी भी 1000 जा रहा है और सी भी 1000 जा रहा है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट में कहीं पर। आप मुझे बताइए कि अगर 5 मिनट में जा रहा है तो कितने की स्पीड है? 200 मीटर प्रति मिनट। बी की कितनी स्पीड है? 125 मीटर प्रति मिनट। और सी की कितनी स्पीड है? 100 मीटर प्रति मिनट। यहां तक आपको कोई समस्या है क्या? आपको जब टाइम दे रखा है और 1000 मीटर की दूरी दे रखी है तो आपने सबकी स्पीड निकाल दी। अब कॉन्सेप्ट ही तो फॉलो करना है। क्या कहा गया है कि सी एक निश्चित स्थान से निश्चित समय से चलना शुरू करता है। चलना कौन शुरू कर रहा है? सी कर रहा है। अब सी के चलने के 1 मिनट बाद बी और 2 मिनट बाद ए चलना शुरू करता है। यानी कि सी कितना चल गया होगा? 2 मिनट, 2 मिनट चला होगा ना। चलने दीजिए सर, सी को चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ऐसी आ गई भाई कि सी के चलने के 1 मिनट बाद बी चलता है, तो बी 1 मिनट बाद चलता है, तो बी ने 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली? 125। तो यहां पर आपका सी होगा, यहां पर आपका 125 होगा। ठीक है,
अब ए कहाँ है, ए, क्या मैं ये कह सकता हूं ये 75 हो गया? 125 कैसे मनोज, कौन सा 125? ये वाला 125 कैसे आया या ये वाला 125 कैसे आया? ये वाला पूछ रहे हो ना? बी जो भाई साहब यहां पर पहुंच चुके हैं, तो 1 मिनट में बी कितना चलता है? 125 ही तो चलता है। तो सी तो इतने 2 मिनट आगे गया होगा, यानी कि सी तो 200 पर पहुंच गया होगा और बी आपका 125 चला होगा। तो यहां पर आपका 75 हो गया, या फिर आप इसको कुछ ना लिखो तो ही बेहतर है। मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 200 है ना, पूरा टोटल 200 है ना सी के रेस्पेक्ट में। सी कितना चला है? 200 ही तो चला है। अरे बैठ रहा है दिमाग में। अब क्या कह रहा है, 2 मिनट के बाद ए चलना शुरू करता है। अभी ए चला नहीं है, चलना शुरू किया है। तो ए बी और सी से कब मिलेगा? तो अब मैं कहता हूं कि ए की स्पीड कितनी है? 200। सी की स्पीड कितनी है? कितनी है? 100। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ए और सी के बीच की दूरी, सर ए और सी के बीच की दूरी 200 है। और दोनों अगर समान दिशा में चल रहे हो तो कितना समय लेंगे? हमें अगर टाइम निकालना हो तो कितना समय लेंगे? सर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 200 माइनस 100, 100 आ जाएगी सर। यानी कि 2 घंटे तो लेगा ए सी से मिलने के लिए। खत्म। चलिए, क्योंकि भाई जब वो चल रहा है तो वो भी तो चलेगा ना, इसलिए यहां पर रिलेटिव स्पीड लगी। सी 2 मिनट में तो 400 चल जाएगा, प्लीज बता दीजिए। शुभम एक बार भाई क्वेश्चन पढ़ लो यार। सी के चलने के 1 मिनट बाद बी तथा 2 मिनट बाद ए चलना शुरू करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनना शुभम भाई, आप सी हो मान लो, आपके 1 मिनट बाद कौन चलेगा? बी चलेगा। तो यानी कि बी आपसे कितना पीछे है? 1 मिनट ही तो पीछे है। और जब सी आपका 2 मिनट चल देगा तो बी आपका 1 मिनट ही तो चलेगा। सी 2 मिनट चलेगा तो बी 1 मिनट चलेगा, और ए अभी 2 मिनट बाद चलना शुरू कर रहा है। शुरुआत तो सी से हुई है ना। सी 2 मिनट चलेगा तो ए कितना चलेगा? 1 मिनट। सॉरी, सी अगर 2 मिनट चलेगा तो ये बी कितना चलेगा? 1 मिनट। ए तो वहां पर खड़ा हुआ है, ए तो 0 है ना, ए तो चलना शुरू करेगा 2 मिनट के बाद में। क्लियर हो गया भाई? यहां तक क्लियर है? तो यहां पर मैंने ये क्या लगा निकाला है, मैंने ए का सी से मिलने के लिए समय। अब सेम काम आप उससे कर दो, ए का बी से मिलने के लिए समय निकालो। ए का बी से मिलने के लिए, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी 125। दोनों की रिलेटिव स्पीड लगा देंगे, कितना आ रहा है? बी की स्पीड 125 है ना, तो दोनों समान दिशाओं में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना है? 75। तो आंसर कितना हो जाएगा? 125/75 और 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? घबराया मत करो यार, मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताए थे, रेस में वही लगते हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन। सरवन लेट क्यों आए हो भाई? क्लास में लेट क्यों आए हो सरवन? चलो सर एनटीपीसी में आ सकते हैं ऐसे, आगे फिर मतलब यार, मतलब ये तो कुछ लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आएगा सर, वो सेलेक्टेड पढ़ना है कि भाई हैं, चुन चुन के पढ़ोगे? ये पढ़ लेता हूँ यार, ये लगता है शकल से लग रहा है आ सकता है, ये अच्छा लग रहा है यार, ये आ जाएगा। चूजी हो रहे हो तुम तो। हाँ, सीखने की वजह मतलब मैं पूछूंगा कि ये आएगा तो पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। सब कुछ आएगा ये। चलो आंसर निकालो, इसका क्या आने वाला है। हाँ ये नहीं हुआ होगा, इसका कंसेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर तो लिया? तुम लेट आए हो शायद। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसे, ये भी लेट आया है, जबकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था आज कि भाई हम पहली बार पढ़ रहे हैं, मोटिवेट भी किया था। चलो
एक जो सीरियस नहीं है तो यार क्या करें बताओ उनका। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। बहुत अच्छी बात है यार ये तो। और ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे तो बी 50 सेकंड से जीत जाता, 50 मीटर से जीत जाता। तो ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय होगी बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छे से बताऊं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ 1 किलोमीटर की दूरी है तो ए कितना तय करेगा 1000, बी कितना करेगा 900। यहां तक कोई टेंशन आप लोगों को? जब ए 1000 करेगा तो बी 900 करेगा, ये तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, ये तो कंफर्म बात है सर। यहां हम डिस्टेंस के लिए आपकी बात से एग्री करते हैं और इत्तेफाक रखते हैं, फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं स्पीड का लोचा है? आप लोग मुझे बताइए यहां समय का अंतर कितना आ रहा है, 20 सेकंड आ रहा है। और ए बी को अगर 25 सेकंड की शुरुआत देता तो 50 मीटर से जीत जाता। यानी कि यहां पर कौन सी कंडीशन बन रही है? दो कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी दौड़ेगा 900, और ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 950 ही दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला गया दूसरी कंडीशन में यहां वो 20 सेकंड से जीतता है और यहां वो 25 सेकंड से जीतता है। बात समझ में आ रही है क्या? अब आप लोग मुझे बताइए, हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं 1000 की दूरी अगर एक ही स्पीड से तय की जा रही है कितना समय लगेगा? लगेगा ना। तो इसमें जो समय लग रहा है और ये जो समय लेगा, ये जो समय लेगा उससे 20 सेकंड कम लगेगा। इक्वेशन बता रहा हूं आराम आराम से, क्योंकि ए आपका कम समय लेगा ना भाई, जितना बी समय लेगा। और समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही है बात? यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, बी 50 मीटर से जीता जाता है, सेकंड वाले में 950 है ना, यानी कि 950 और उल्टा है क्या? रिपीट, हाँ, एक मिनट रुको मैं पढ़ने दो। हाँ, ये 100 मीटर की बढ़त देता है और फिर 20 सेकंड से जीत जाता है ना। और बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकंड, बी विंस बाई 5। ओके, अब बी जीत रहा है। ओके, यानी कि बी का 1000 होगा और ए का 950 होगा, यानी कि बाजी पलट दी भाई। यहाँ तो उल्टा बाजी पड़ गई, उसने वो स्टार्ट देता रह गया उसको। क्लियर हुआ? उल्टी बाजी पड़ गई यहाँ तो। बढ़िया, मजा आया। तो यहाँ ये इक्वेशन क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ स्टार्ट कौन दे रहा है 25 सेकंड की? कौन दे रहा है? ए दे रहा है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 950 बटे ए बराबर 1000 बटे आपका जो बी है माइनस 25। मतलब जो भी होगा आपके सामने क्या होगा यहाँ पर, ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे तो बी जीत जाता है, तो वही होगा माइनस 25 होगा ना। चलो अब मैं सॉल्व करूंगा भाई। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई साहब बताइए? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मैं b को इक्वल कर लूं? पहले में प्लस क्यों होगा? फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। हाँ, पहले में गड़बड़ है, दोनों में गड़बड़ है इक्वेशंस में, है ना। एक मिनट रुको। 1 किलोमीटर में ए बी को 100 मीटर की बढ़ा देता है और फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है।
सही है, सही है आई थिंक। चेक अगेन, एक बार चेक करें, एक बार चेक करके देखें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जीत तो बराई है ना। एक बार सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं आपके लिए किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हाँ 10 से गुना कर देता हूँ। इसमें अगर मैं 10 से गुना कर देता हूँ तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, और इधर मैं किससे गुणा करूँ, 9 से, तो इधर 9 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 950 इंटू 9, 950 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 950 इंटू 9 करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 8550 ए बराबर 9000 बी 25 नंबर 225, और यहाँ कितना हो गया 1000 ए, मतलब 10,000 ए बराबर 9000 बी माइनस 200। सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। अगर घटाने पर कितना निकल कर आएगा, ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 10,000 माइनस 8,550, तो ये निकल कर आया 1450। 1450 ए बराबर 25, और ए बराबर कितना हो जाएगा, 1400 बच्चे 50 बटे 25, यानी कि ए बराबर हो गया 58। क्लियर है, ए बराबर 58 आ गया। यहाँ से ए बराबर अगर 58 आ गया है तो ए 1 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लेगा, 1 किलोमीटर की दूरी में, तो हम यहाँ कह सकते हैं सर 1000 बटे 58 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 बटे 29। थोड़ा क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझो आप, मैं ये आराम से क्यों बताया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आराम से समझो इस चीज़ को, तभी तो आप इस चीज़ को कर पाओगे। सर थर्ड स्टेप से कंफ्यूज हो, कौन सा थर्ड स्टेप, नो, हाँ सर मल्टीप्लाई 9 से माइनस 20 नहीं है, हाँ आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो इस क्वेश्चन को। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ सरवन समझ में आ गया भाई आपको, सरवन समझ में आ गया, ठीक है। देखो आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को भाई कैसे करने वाले हैं, दोबारा से समझा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करो। सामने मेरे सामने ये क्वेश्चन है, इसका पहले इस इक्वेशन को समझो आप। मैंने बोला कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है ना, 1 किलोमीटर की। हाँ सर बहुत परेशान हूँ, हाँ सरवन मुझे बात करनी है तुमसे, परेशानी मिटाऊंगा तुम्हारी। आधे घंटे बाद तो तुम क्लास में आए हो, है ना, आधे घंटे बाद तो क्लास में आए हो भाई, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम, तुमसे कितनी बार बोला है टाइम पे आया करो, तो कैसे समझोगे। आराम से देखो मेरी बात सुनो, ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा, 900 दौड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। क्वेश्चन को पढ़ो यार, आपसे कह रहे हो क्या, देख ए कितना बलवान है, आपको ए के बारे में कुछ नहीं पता, आपको ए के बारे में कुछ नहीं, सर रेशो से बताएं, रुको भाई रेशो से भी बताएंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आप पहले इक्वेशन को समझो, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब अगला क्वेश्चन होगा ना वो टाइम कम लेगा, ठीक है ना। चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आप ए को देख रहे हो और बी को देख रहे हो, आप कह रहे हो यार ए ने है ना 100 मीटर की बढ़त दे दी, ए ने 100 मीटर की बढ़त दे दी, तब भी 20 सेकंड से जीत गया। कौन जीता, ए जीता है ना, ए जीता है ना 20 सेकंड से, यही तो बोला है क्वेश्चन ने कि यार फिर भी 20 सेकंड से जीत गया, ठीक है। तो आपने क्या किया,
आप जब टाइम आपको दे रखा है तो आप टाइम की संदर्भ में ही तो इक्वेशन बनाओगे। बोलो हाँ या ना। अब आपको मैं ये कह रहा हूं सर बिल्कुल सही बात है सर, टाइम के संदर्भ में बनाएंगे। तो आपको जब दूरी दे रखी है तो आप स्पीड का ही तो डिवाइड करोगे टाइम निकालने के लिए। ये वही वाला लॉजिक है बोट एंड स्ट्रीम वाला, जहां पर हमें दूरी दे रखी है और हमें टाइम डिफरेंस दे रखा है यहां पर। समझो, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस है ना भाई, मैं कंपेयर नहीं करा सकता यहां पर। 2 मिनट में अगर मैं कंपेयर करा दूं तो काम खराब हो जाएगा मेरा। समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही हैं? तो मैंने कुछ नहीं किया कि 1000/a, यानी कि जो 1000 मीटर की दूरी ए अपनी स्पीड से तय करता है, उसको कितना समय लगेगा? जितना बी को लग रहा है उससे 20 सेकंड कम लगेंगे। जीतने का मतलब यही तो है। 20 सेकंड से जीतने का मतलब क्या होता है रेस में? यार मैं कम समय लूंगा, बी ज्यादा लेगा। मैं कम लूंगा तो आप बी जितना समय ले रहा है उससे 20 कम ही तो ले रहे हो, अगर आप ए हो तो। सोचो ना यार, एक बार सोचोगे नहीं तो यार मैं क्या करूं? बताओ भाई। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि बी जितना समय ले रहा है लेने दो, आप उससे 20 कम लोगे तो बी वाले में -20 कर रहा हूं, बस। सिंपल है। ये इक्वेशन समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब आगे चलें। अब बोला गया है कि अगर ए बी को 25 सेकंड्स की शुरुआत दे, यानी कि इस बार ए ने क्या किया? इस बार ए ने कहा कि भाई 25 सेकंड की शुरुआत ले ले जा। इस बार ए ने क्या कहा कि अब ए को तो आ गया, ए को क्या आ गया? ए को कॉन्फिडेंस आ गया, ए को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ए ने क्या कहा कि ले इस बार है ना 25 सेकंड की शुरुआत ले ले जा। और जैसे ही 25 सेकंड की शुरुआत ए ने दी, बी 50 मीटर से जीत गया। यानी कि बी ने 1000 तय किया तो ए ने कितना किया? 950। तो अब यहां ये बताइए, समय तो उतना ही है ना? समय ए ने हालांकि कम लिया, समय तो ए ने कम ही लिया है ना, क्योंकि बी 1000 जितने समय में जा रहा है, ए उससे 25 सेकंड कम ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम की छूट तो दे रखी है ना बी को। उसने तो कहा था कि भाई 25 सेकंड भाग ले, मेरा क्या ले रहा है? ये कहानी है बस। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। और सेम क्वेश्चन ये रहा, ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप करोगे, ये सेम क्वेश्चन है। आज चाहे 2 पन्ने भर जाए, चाहे 50 पन्ने भर जाए, मुझे मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालना है आज आपको। ट्राई करो, कल भी अभी प्रैक्टिस सेशन है, कोई दिक्कत कहाँ आ रही है? और जिसको नहीं आया वो दोबारा देखना। कोई ये बताओ, क्या कसम खाई हुई है क्या कि भाई एक बार ही देखोगे कोई कंसेप्ट को? अरे 10 बार देखो यार, दिक्कत कहाँ आ रही है? 10 बार देखिए और करिए जरूर, लेकिन ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपके सामने है, करके बताइए। ये भी इजी है। हाँ इजी है। 195 इसका आंसर आएगा। हो गया होगा क्योंकि कल भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसमें तो आंसर ही लग गया। वैसे ये भी इजी है, इसको भी कर सकते थे आप। कुछ भी नहीं करना इसमें। इसमें क्या है कि 5/3 गुना तेज है, यानी कि ए की स्पीड बी की स्पीड से। तो क्या हम ये कह सकते हैं, बी की स्पीड अगर 3 है तो ए की 5 है। तो भाई ये अगर आपका स्पीड का रेशो है तो डिस्टेंस का रेशो भी यही रहेगा। तो 2 रेशो की बढ़त मिल रही है डिस्टेंस में, तो 60 के बराबर है। एक बराबर आपका 30 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 150। और यही तो बोला गया है, अगर दोनों का समय समान हो तो दौड़ की लंबाई कितनी है? तो ए पूरा दौड़ेगा ना। हाँ, ए पूरा दौड़ेगा 150। क्लियर है माय डियर? चलिए, तो ये बाकी के क्वेश्चन है। आप लोग एक बार एक 8वां क्वेश्चन करिए। चलिए 8वां क्वेश्चन करिए। सर क्वेश्चन 5 बता दो। क्वेश्चन 5 ये रहा ना। क्वेश्चन 4 आ गया क्या? क्वेश्चन 4 देख लिया आपने? सेम टू सेम क्वेश्चन 5 है। यही तो बोला यार, तुम समझते ही नहीं हो यार। मैं ये कह रहा हूं कि आज इसको करके देखना आप। बता दो सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कैसे करोगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी हम कर सकते हैं। ये भी सेम कंसेप्ट पर है, कल किया था, याद है कंसेप्ट? वेरी गुड।
अब भी तो आंसर आए ना आप लोगों के। हजार मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, तो ए अगर 1000 दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा? 900। सी कितना दौड़ेगा? 850। अब दौड़ पूरी अगर 1000 मीटर की है तो बोला गया है कि भाई अगर मैंने जब 1000 मीटर के रेस्पेक्ट में लिया है तो क्या इन तीनों ने समय सेम लिया होगा? बिल्कुल साहब, इनका समय तो सेम ही होगा। इसका मतलब यानी कि ये अगर आपका किसका रेशो है, अगर आपकी ये डिस्टेंस है तो इनका समय भी सेम होगा ना। तो आप स्पीड के हिसाब से निकाल सकते हैं कि जो बी और सी की स्पीड का रेशो उस तरीके से निकालना है। तो ये तो एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, और दूसरा फ्रेम क्या बनेगा? दूसरा फ्रेम केवल बी और सी के लिए बनेगा। 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को शुरुआत देता है, यानी कि बी सी को शुरुआत दे रहा है। तो हम मान लीजिए ये बी है या ये सी है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया था। सर दो फ्रेम क्यों करेंगे? दो फ्रेम क्यों करेंगे? ये वही वाला क्वेश्चन नहीं है क्या कि पहले तो हमें ए के रेस्पेक्ट में सब कुछ दे रखा है और फिर पूछा गया है बी और सी के रेस्पेक्ट में। याद करो, अभी वही चीज समझाई थी मैंने आपको, अभी वही समझाया था ना इस वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? उसमें लास्ट में था वो, जहां पर हमने उसके रेस्पेक्ट में निकाला था, है ना, जब अपने दूरी को 190 क्या 931 वाला क्वेश्चन था, है ना। बन जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फ्रेम 1 है, 15 नंबर का क्वेश्चन था वो, हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आराम से आप दूरी निकाल सकते हो। तो दूरी कितनी आ रही है? 1000, 950 और 850। अगर फ्रेम बी की बात करूं तो फ्रेम बी में कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है ना। अगर बी 1000 दौड़ेगा तो सी को कितनी शुरुआत देगा, ये निकालना है। तो आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर 950 अगर बी दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ रहा है? 850, ठीक है। ओ सॉरी, 900 आएगा ना। तो अगर बी 900 दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ रहा है? 850। अगर बी 1 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? 850/900। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे निकालना है कि अगर बी 1000 दौड़ता है तो बी अगर 1000 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा? बस निकाल लो। अरे यार बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये कितना आ रहा है? 8500/9, ठीक है। तो ये दूरी निकाल लोगे। अब आपको पता लग गया कि अब अंतर निकाल लोगे दोनों का, हो जाएगा ना। अब 1000 मानोगे तो कितना आ रहा है? 500/9 ही तो आ रहा है अंतर। क्यों? क्योंकि वो 1000 है ना, बी 1000 है, तो ये 9000 में से 85 हो जाएंगे तो 500/9 आया, यानी कि 55/5/9 हो जाएगा। यार देखो, कंसेप्ट समझ रहे हो आप, कंसेप्ट सीख रहे हो तो सब चीजें हो जाएंगी। दिक्कत कहाँ आ रही है? कहीं दिक्कत नहीं आएगी दोस्त, मेरा भरोसा रखो इस चीज का कि रेस जैसा चैप्टर आपको सीखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न ये भी कर सकते हैं, ये भी कल मैंने कराया था, उसी टाइप का है, 10 सेकंड से हार जाता है। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पता है मैंने कौन कौन से लिए हैं? ये क्वेश्चन मैंने वो वाले लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और एग्जामिनर भी इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन ये भी कल हो गया था क्या? 9/5 आ रहा था क्या इसका? ये भी कल हो गया था, है ना। ये करो, 11वां क्वेश्चन। 100 मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर बी 8 सेकंड से हरा देता है। यानी कि 8 मीटर की शुरुआत भी दे रहा है और 8 सेकंड से हरा भी रहा है। तो बी की चाल ज्ञात करो। हो गया ना? अब ये कैसे हुआ? दिमाग लगा रहे हो तभी तो हो रहा है। अब मैं पूछता हूं कि 100 मीटर की रेस है और 5 का किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा को आप
हाँ, किससे गुणा करोगे? 18/5 से। 18/5 से करते हैं, 5/18 से करते हैं? 5/18 से करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 5/18 से अगर गुणा करोगे तो कितना आ गया? 72 आ गया। 72 आ चुका है। टाइम आ गया, ये टाइम ही है ना, 72 सेकंड। अब ये बताओ, ये 72 सेकंड कौन ले रहा है? ए भाऊ ले रहा है। तो बी कितना लेगा? बी 80 सेकंड लेगा। जब ये अगर 72 ले रहा है तो बी 80 लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि 8 सेकंड से हरा रहा है ना, 8 सेकंड से हरा रहा है ना भाई, इसी वजह से। तो और 8 मीटर की शुरुआत भी देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये अगर 100 मीटर की रेस भाग रहा है तो ये 92 ही तो भागेगा, 92। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 92/80। क्या है यार इसमें? 23/20। मैं कह रहा हूं बस एक बार अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लो, फिर ये लॉजिक वॉजिक सब अपने आप बनेंगे आपसे। ठीक है। एक कौन सा भाई बोल रहे हैं 8वां क्वेश्चन? ये 8वां क्वेश्चन मैंने बता दिया पूरा का पूरा। और 9th क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, आप पिछली क्लास देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पूरा सॉल्व कराया 9th, और ये भी मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व कराया है 10th भी। ठीक है ना? चलिए, तो बाकी के क्वेश्चन कल कर लेते हैं, मतलब मंडे को। और अभी मिलते हैं टेस्ट में आप सबसे। ठीक है माय डियर, मजा आया। और जो भी डाउट है हम कल ले लेंगे, मंडे को ले लेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो 7 मिनट बाद मिलते हैं। पानी वानी पी लो इतने आप। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। देखो, पढ़ते रहो। लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाएंगे तो सभी आपको, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, लेकिन जो आपको रिलेट करवा सके ना इन चीजों को, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो तो मैं आपके लिए बेस्ट हूँ। अगर आप किसी और से रिलेट कर पा रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप कभी भी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते कि मैं बस क्लास लेके सीख जाऊंगा। नहीं, क्लास लेके नहीं सीख पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पर चीजों को और अच्छा बनाना पड़ेगा। और मेरी गारंटी है कि आप कहीं अटक जाओ तो मेरे से कहना फिर। अरे, दुनिया का सबसे कठिन चैप्टर मैं बढ़ा सकता हूं आपको, लेकिन आप अगर मेहनत करो मेरे साथ में, ये रेस हम खत्म करेंगे और अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है माय डियर, तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाय बाय।